जोहार साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे देश के महान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। जी हाँ, आज उनकी जयंती है, तो सबसे पहले जयंती पर उस महापुरुष को सत सत नमन करते हैं। उनके बारे में तो हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, क्योंकि इतने बड़े महापुरुष थे, वैज्ञानिक थे, देश के राष्ट्रपति थे, लेखक थे, तो उनके बारे में निसंदेह राष्ट्र बहुत सारी चीजें जानता है। लेकिन आज हम उनकी उपलब्धियों और विशाल चीजों को नहीं, उनके जीवन की कुछ छोटी छोटी चीजों को जानते हैं और उनसे प्रेरित होने का काम करेंगे। यहाँ सबसे पहले जब उन्हें राष्ट्रपति भवन में उनका गृह प्रवेश हो रहा था, निसंदेह यदि कोई और व्यक्ति होता तो अमेरिका के राष्ट्रपति को, जापान के राष्ट्रपति को, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को दावत भेजता कि आइए आज मेरा गृह प्रवेश है। निसंदेह, क्योंकि आज यही दिखावटी का दौर चला है, बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाने का दौर चला है। लेकिन महान हस्ती एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने मुख्य अतिथि के तौर पर किन्हें बुलाया, आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। जी हाँ, एक ढाबे वाले को और रास्ते में एक मोची की दुकान लगाकर जूते की सिलाई करने वाले व्यक्ति को उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर गृह प्रवेश के दिन राष्ट्रपति भवन बुलाया। क्या ऐसी सोच भारत के अन्य नेता आईएएस आईपीएस के पास है, या फिर ये लोग झूठी दिखावा करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को अपना आदर्श मानने का? तो जी हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्र के सच्चे सपूत। उनके बारे में और एक विशिष्ट बात है, राष्ट्रपति भवन के जो बाउंड्री है, तो किसी ने उन्हें सलाह दिया कि इस पर कांच के टुकड़े लगाए जाए या फिर तार के बाड़, जिसे हम लोग बाउंड्री कहते हैं, तार की जो कटीली तारों के माध्यम से बाउंड्री के ऊपर लगाया जाता है। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि इसको इंसान तो समझ जाएंगे कि यहाँ कांच के टुकड़े लगे हैं, यहाँ हमको चोरी से प्रवेश नहीं करना है। इंसान समझ जाएंगे कि यहाँ पर तार के बेड़ लगे हैं, हमें प्रवेश नहीं करना है। लेकिन क्या पशु पक्षी समझ पाएंगे? खासकर आसमान में उड़ने वाली पक्षियां समझ पाएंगी कि यहाँ कांच के टुकड़े लगे हैं, यहाँ तार लगा है जिनसे उनको खतरा हो सकता है? और निसंदेह वे बैठ जाएंगी, और बैठेंगी तो हो सके उनके पांवों में रक्त आ सकता है, उनके पांवों में छाले पड़ सकते हैं, वे लहूलुहान हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि नहीं, कांच के टुकड़े नहीं लगाए जाएंगे। राष्ट्रपति भवन में सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो बाउंड्री वाल थी, उस पर कांच के टुकड़े लगाने की बात चल रही थी, उस पर तार की बाउंड्री लगाने की बात चल रही थी। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा नहीं, इंसान तो समझ जाएंगे लेकिन पक्षियां नहीं समझेंगी, वे बैठ जाएंगी, उनके पांवों में छाले पड़ सकते हैं, वे लहूलुहान हो सकते हैं। तो ऐसी सोच होनी चाहिए देश के महापुरुषों में। आज थोड़ा सा हम चाहेंगे कुछ क्रिकेटर्स, क्योंकि आज के युवाओं के हीरो क्रिकेटर्स और अभिनेता हैं, आज थोड़ा सा हम उदाहरण यहाँ देना चाहेंगे क्रिकेटर्स की। पहले निसंदेह महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये देश के नाम रोशन करते हैं अपने खेल के माध्यम से। लेकिन आप केवल वे क्रिकेटर्स हो सकते हैं, महान क्रिकेटर हो सकते हैं, राष्ट्र के वीर सुपुत्र नहीं हो सकते हैं। एक एपीजे अब्दुल कलाम है जो पक्षियों की चिंता कर रहे हैं, और ये महाशय युवाओं को ड्रीम 11 लगाकर जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, ये युवाओं को ड्रीम 11 में जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप ईमानदारी से कहिए, हम भी क्रिकेटर्स के फैन, ऐसी बात नहीं, आप भी हैं, लेकिन ईमानदारी से मूर्ख ना बनते हुए, अंधभक्त ना बनते हुए, फॉलोअर ना बनते हुए, तर्क के साथ आप स्वयं कहिए, क्या ये देश के सही हीरो, सच्चे हीरो हो सकते हैं जो युद्ध को शराब के लिए प्रेरित करते हैं? जी हाँ, सबका प्रचार है, सचिन को छोड़कर बाकी सबने प्रचार किया है शराब का। मैकडोनाल्ड, किंगफिशर, सभी खिलाड़ी ने, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, अन्य खिलाड़ियों ने प्रचार किया है शराब बेचने के लिए। तो शराब यानी क्या? ये युवाओं को तो यही कह रहे हैं कि तुम शराब पियो। युवा अगर शराब पियेंगे तो अगला धोनी, अगला कोहली कोई बनेगा ऐसी परिस्थिति में? तो ये लोग देश के हीरो हो सकते हैं, वीर सुपूत नहीं हो सकते हैं। एक हीरो अलग होता है, राष्ट्र का बेटा अलग होता है, महापुरुष अलग होता है। ये हीरो कह सकते हैं कि अच्छा खेलते हैं, अच्छे क्रिकेटर है, इनसे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अरे सीखने को तो चोर डकैत से भी सीखा जाता है, सीखने को हिटलर से भी सीखा गया बहुत सारी चीज, जिसने दुनिया को विध्वंस युद्ध दिया, तो सीखा इनसे बहुत कुछ जा सकता है। लेकिन क्या इन्हें वास्तव में राष्ट्र के सुपुत्र कहा जा सकता है? जो लोग ड्रीम 11 में जुआ लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो लोग शराब का सेवन करने के लिए युवाओं को प्रेरित करते हैं, प्रचार करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिए, भारत को गुलाम किसने बनाया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। पहले अंग्रेजों ने डायरेक्ट भारत को गुलाम नहीं बनाया था, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारत को गुलाम बनाया था। आज के जो क्रिकेटर्स है ना, बिल्कुल विदेशी कंपनियों के गुलाम है। आज ये 2 पैसे में अपना सारा जमीर बेच देते हैं। अगर इनसे कह दिया जाए ना कि जहर का प्रचार करो, तो ये कहेंगे कि सुबह 1 ढोक, शाम को 1 ढोक लेने से आपका सेहत ठीक होगा। तो ये लोग देश के हीरो कतई नहीं हो सकते हैं। देश के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम है, जो चिड़ियों के बारे में चिंता करते हैं कि उनके पांव में छाले नहीं पड़ने चाहिए। अरे मनुष्य तो दूर की बात है, उन्हें पक्षियों की चिंता है। कह सकते हैं जब एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हो गई तो कोई जांच की टीम उनके घर गई कि भाई देश के महान राष्ट्रपति हैं, डॉक्टरेट हैं, राइटर हैं, साइंटिस्ट हैं, क्या क्या मिल सकता है इनके घर से, जरा देखें तो कितना पैसा होगा। उस जांच की टीम को उनके एक छोटे से कमरे से 2500 पुस्तकें, कुछ फटे मौजे, कुछ फटे कपड़े
और 12 या 16 डॉक्टरेट की डिग्रियां मिली। पैसे के नाम पर एक 5 रुपए का सिक्का तक नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति को ही हम राष्ट्र का सच्चा सपूत कह सकते हैं, महापुरुष कह सकते हैं। ये अजय देवगन, शाहरुख को नहीं जो कमला पसंद बिमल का प्रचार करते हैं। और बड़े दुर्भाग्य की बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम देश को विश्व गुरु बनाएंगे, और उनके करीबी कौन है? ये क्रिकेटर्स, हीरो जो कमला पसंद शराब और जुआ का प्रचार करते हैं, उनको ये अपने साथ लेकर देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। ये हास्यजनक बात है। जी हाँ, केवल और केवल भारत के जो युवा हैं, जो भगत सिंह कहते हैं कि युवा जो कल का भविष्य है, उन्हें आज से ही राजनीति के लोग, बड़े बड़े लोग गुलाम बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। तो ठीक भारतीय युवाओं के साथ यही हो रहा है। मैं कहता हूं अच्छी बात है, क्रिकेट देखना अच्छी बात है, क्रिकेट खेलना अच्छी बात है, लेकिन एक बार थोड़ा सा सोचिए, क्या वे क्रिकेट के ग्राउंड के बाहर आपके हीरो कहे जा सकते हैं? जो लोग सट्टा के लिए प्रेरित करते हो, जो लोग शराब के लिए प्रेरित करते हो, कतई नहीं। इसलिए अगर देश का कोई असली हीरो है तो एपीजे अब्दुल कलाम है, जो चिंता करते हैं कि अगर बाउंड्री वाल पर तुम जिस पर कांच लगाने की बात करते हो, वहां एक चिड़िया बैठ जाए तो उसके पांव में उस कांच के माध्यम से छाले पड़ सकते हैं, वह लहूलुहान हो सकती है। इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना किया जाए जो एक इंसान ही नहीं अपितु एक पक्षी को भी चोट पहुंचे। ये लोग, ऐसे लोग देश के महापुरुष कहला सकते हैं। ये क्रिकेटर्स, ये हीरो कतई नहीं। उसके बाद अगर आप मानते हैं तो आपकी सोच है, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मेरा मानना है कि खेल के मैदान पर्दा अलग है। जब आप राष्ट्र की बात करोगे तो राष्ट्र का हीरो वो जो भगत सिंह के सपनों की बात करता हो, किसानों तक, खेतों तक, खलिहानों तक आजादी आएगी कि नहीं आएगी, जो विवेकानंद के सपनों की बात करता हो, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों की बात करता हो। ये लोग नेताजी और विवेकानंद की बात नहीं करते हैं। ये लोग केवल अपनी तिजोरी भरने के लिए विदेशी कंपनियों का ऐसा प्रचार करते हैं कि हमारे दिमाग में ब्रेन वॉश करने का काम करते हैं। मान सकते हैं कि खेल का समर्थन हो सकते हैं, इन व्यक्तियों का समर्थन आप नहीं हो सकते हैं। एक बात, विशेष बात जो शायद आपको ठेस पहुंचे, लेकिन मैं चाहूंगा थोड़ा सुन लें। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ और 3 खिलाड़ी थे, 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौरे में वो एक होटल में भोजन करने के लिए बैठे थे। तो वहां एक फैंस मिला, हमारी और आपकी तरह क्रिकेटर के बहुत सारे फैंस है। उसने जिद किया कि नहीं सर, पेमेंट हम करेंगे। जब वो पेमेंट करने गया तो उसने देखा कि बीफ का मूल्य जुड़ा हुआ था। बीफ समझते हैं? गौ मांस या भैंस का मांस। ये खिलाड़ी जो देश का हीरो बनते हैं, अगर आप और हम में से कोई अगर बीफ का सेवन करता तो आप उससे नफरत करते हैं, आप उससे घृणा करते हैं। लेकिन रोहित शर्मा और 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया में बीफ, गौ अथवा गाय अथवा भैंस की मांस का भक्षण कर रहे हैं। उसके बाद भी हमारे हीरो बने हुए हैं। इसलिए हीरो मानना हो तो एपीजे अब्दुल कलाम को माना जाए, जो राष्ट्र के सच्चे सपूत हैं, जिनके कमरे से 1 रुपया तक नहीं मिला। एक राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक, एक राइटर, रॉयल्टी मिलने वाले व्यक्ति को 1 रुपया उन्होंने बचा कर नहीं रखा अपने कमरे में। तो हीरो मानना हो तो एपीजे अब्दुल कलाम को हीरो माना जाए, जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को नहीं, रूस के राष्ट्रपति को नहीं, एक मोची को और एक ढाबे वाले को गृह प्रवेश के दिन अपने राष्ट्रपति भवन बुलाया। ऐसे लोग हो सकते हैं देश के हीरो। तो नमन है उस युग पुरुष को, बार बार नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।